जी नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहते हैं। नाज़रीन, आज हम पहुंचे हैं प्रोफेसर राना अक़दस अली साहब के गांव दहतल, जो कि समड़ियाल से 10 किलोमीटर पर वाक़या है। तो नाज़रीन, राना साहब से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था टेलीफोन पे पहले, तो आज बाई फेस मुलाकात हो गई। तो इनके साथ गपशप में जब मज़ीद हम आगे बातों में गए तो पता चला कि इनके वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाड़ी रहे हैं और शॉट पुट थ्रोअर रहे हैं। तो उससे थोड़ा और शौक बढ़ा के क्यों ना इनके वालिद साहब से मिला जाए। तो नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि जब उन्होंने बताया कि वो नेशनल खिलाड़ी रहे हैं और उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेशन उनकी रही है, तो मुझे ऐसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये गांव में रहकर एक इंसान इतनी तरक्की कैसे कर सकता है, इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बन सकता है। तो नाज़रीन, वाकई इन्होंने बताया कि वो शॉट पुट में कोई 13 बार नेशनल चैंपियन रहे हैं और उसके बाद कोई उनके इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल्स हैं, जिसमें सैफ गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। तो नाज़रीन, और भी इश्तियाक बढ़ गया। तो इस वजह से फिर मैंने राना साहब से कहा कि जी आप अभी हमारे साथ चलें और हम उनका इंटरव्यू लेते हैं। तो नाज़रीन, हमने ये भी प्लान किया कि अभी हम उनके पास जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं कि जनाब आप इस गाँव में रहकर कैसे थ्रोअर बन गए और आपके पीछे कौन से महरक़ात थे, किन्होंने आपको, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप इतने बड़े स्टार बन गए पाकिस्तान के। तो ये अलग बात है कि उस दौर में मीडिया नहीं होता था और हम उनको नहीं जानते, लेकिन आज मेरे ज़रिए आप उनको जान लेंगे कि वाकई वो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी उनके गोल्ड मेडल हैं। तो राना साहब, हम चलते हैं अभी। जी नाज़रीन, हमारे साथ रहिए। अभी उनसे हम घर जाते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं, तो आप उम्मीद है कि एंजॉय करेंगे और उनसे इंस्पायरेशन लेंगे। तो अभी चलें हमारे साथ, शुरू करते हैं। जी राना साहब, आप प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने ये शॉट पुट का खेल, जो कि एक नायाब सा खेल है देहातों में, तो हम इसको कभी सोचते भी नहीं कि शॉट पुट देहातों में भी होगा। तो आपने ये गेम क्यों शुरू की, इसके पीछे क्या मुहर्रक था? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। टू द पॉइंट बात यही है कि मेरे वालिद साहब को बहुत शौक था, लेकिन वो वजूहात की वजह से पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिया में रहते थे, तो उस वजह से ज़्यादा इस शौक को पूरा नहीं कर सके। तो इसलिए उनका शौक हमें कन्वर्ट हुआ और खुदा ने हमें इज़्ज़त दी। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी आपके वालिद साहब की तरफ से ही आपको ये एक इंसेंटिव मिला कि बेटा ये गेम किया करो। राना साहब, मुझे एक ये आप प्लीज़ बताएं कि आपने शॉट पुट तो खेलना शुरू कर दिया, आपके वालिद साहब ने कहा बेटा खेलो, आपने अच्छी थ्रोज भी की, आप गांव में टॉप पे थे। तो आप उसके बाद कौमी टीम में भी चले गए। तो अब आप मुझे अपनी कामयाबियों का थोड़ा सा डिटेल बता दें कि आपने किस किस लेवल पे कामयाबी हासिल की हैं। जी, मैंने जो मेरा एज ए नेशनल चैम्पियन टर्न्योर है वो 87 टू 2003 है माशाल्लाह कि माशाल्लाह। 86 में वैसे मैंने पहली नेशनल गेम में पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे मुझे अच्छी तरह याद है कि तब 14 के 16 बंदों ने पार्टिसिपेट किया था और मैं 16वें नंबर पे था, सबसे आखिरी वाले नंबर पे। 87 में मैं पाकिस्तान विन करके, बल्कि पाकिस्तान को दिल्ली के कंपटीशन में परमानेंट मीट कहते हैं उसको, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर लिया था। 88 में मैंने फिर नेशनल रिकॉर्ड भी बीट कर लिया था, क्योंकि मैं इन 16 सालों में मैंने पाकिस्तान का हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया नेशनल लेवल के, और कोई भी कंपटीशन लूज़ नहीं किया। यहाँ तक कि 2002 का आखिरी मुकाबला, वो भी मैंने तकरीबन 6 फीट के डिस्टेंस से, जो मेरा सेकंड कंपटीटर था उससे 6 फीट आगे था, तो तब मैंने गेम को छोड़ने का ऐलान किया। आखिरी इंटरनेशनल कंपटीशन जो मेरा था वो था कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई थी मैनचेस्टर में। जी जी, अभी तो जो कॉमनवेल्थ गेम हुई है इन्हीं में हमारे अर्शद नदीम ने मेडल जीता इसमें ना? हमारे अरशद इस नदीम ने लेवल पे मेडल जीता जिसमें है। आप क्या थे? मैं इसमें फाइनलिस्ट था, जो मेरी ज़िंदगी का आखिरी मुकाबला फाइनलिस्ट थे था, आप? फाइनलिस्ट था। अच्छा। और जो मेरी नेशनल अचीवमेंट तो मैंने बता दी कि मैंने 16 साल में कोई भी नेशनल का कंपटीशन मिस भी नहीं मिस किया नहीं किया और लूज़ भी नहीं लूज किया। नहीं। और बाकी अपने सारे टर्न्योर में मैंने 5 सैफ गेम्स अच्छा। और एक सैफ चैम्पियनशिप जी जी में पार्टिसिपेट किया है। जी सैफ गेम्स में मेरी परफॉर्मेंस ये है कि 3 गोल्ड मेडल, माशाल्लाह एक सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल मेरे हिस्से में ये आए। किस किस इवेंट में? ये इसी इवेंट में, शॉट पुट में, एक इवेंट ही बंदा जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर सकता है,
थ्रोइंग इवेंट्स में मैं शॉट पुट। आप इसमें 3 गोल्ड कैसे हो गए? 3 गोल्ड मेरे इसलिए हुए कि 89 वाली जो सैफ गेम्स थी हाँ। उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। 81 में 91 में जो श्रीलंका हुई थी अच्छा। उसमें मैं गोल्ड मेडल अच्छा, था। मतलब मुख्तलिफ सैफ गेम्स मैंने जैसे आपको बताया ना कि 5 सैफ गेम्स और एक सैफ मैं चैंपियनशिप में। शायद एक ही सैफ गेम नहीं कैसे हो गए। 5 मैंने बता दिया है अच्छा, अपने सुनने वालों को कि 5 सैफ गेम्स और एक खेली है मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स। उस नहीं एक सैफ चैंपियनशिप, उसमें मेरे मेडल जो है ना, मेडल अचीवमेंट वो ये है कि पहली में सिल्वर मेडल, अगली 2 में गोल्ड मेडल, तीसरी में गोल्ड विद रिकॉर्ड जो मैंने तीसरी खेली थी, और फिर उसके बाद 95 में ब्रॉन्ज मेडल हुआ, लेकिन वहां पे भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड अपना बेहतर किया था। उसके बाद एक सैफ चैंपियनशिप हुई थी, वो भी हुई थी श्रीलंका में, उसमें फिर मैंने गोल्ड जीता। फिर 99 में खटमंडू में हुई थी, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस दौरान मैंने 87 से लेके जो स्पोर्ट्स की है 2003 तक, इसमें मैंने 13 दफा नेशनल रिकॉर्ड जो है ना अपना बेहतर किया हुआ है, यानी कि तोड़ा हुआ है। मतलब पहला रिकॉर्ड बेहतर 13 दफा नेशनल रिकॉर्ड बीट किया हुआ है। और इसके अलावा बेशुमार मैंने जो है एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स में हिस्सा लिया हुआ है, और उसमें ये है कि रैंकिंग में मैं तीसरा हुआ हूँ। कोई खातर ख्वाह होता है ना कि कई कंपटीशनों में बंदे की लक नहीं चलती, होता मैं उसी स्टैंडर्ड का था, लेकिन मैं विक्ट्री स्टैंड तक नहीं पहुंच सका। तो उसके बाद 2003 के बाद मेरा जब स्पोर्ट्स टन्योर ख़त्म हुआ, तो उसमें इंटरनेशनल मेडल की तादाद मेरे पास जो परमिट मीट्स यानी कि इनविटेशन मीट्स जो दूसरी मीट होती हैं उनके मिला के तकरीबन 10 मेरे पास मेडल हैं, जिसमें गोल्ड भी हैं, सिल्वर भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, जो मैंने पाकिस्तान के लिए जीते हैं। और इस टर्नियोर में 13 दफ़ा नेशनल रिकॉर्ड बीट किया है। 2003 में मैं फिर नेशनल पैनल का कोच बन गया। साहब, नाजरीन आप नाजरीन तो हैरान होंगे कि एक ही शख्स अपना रिकॉर्ड हर साल ब्रेक कर रहा है। देखिए, इस साल अगर आपने 17 मीटर शॉर्ट पट थ्रो किया है, उसके बाद अगले साल आप 17.5, अगले साल आप 17.25, अगले साल आप 18, तो हर साल मुसलसल अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो ये हमारे साहब मोहतरम हस्ती हैं जो कि इस वक्त रिटायर्ड हैं उस इवेंट से, और आजकल कोचिंग से भी इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो ये हस्ती आपके सामने है राना गफरान साहब कि जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया कि 16 सालों में 13 बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया। और ये अपना ही नहीं, नेशनल रिकॉर्ड भी है इनका, कि इसके बाद नेशनल रिकॉर्ड अभी तक किसी का नहीं बना। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो कि राना साहब ने सर अंजाम दी है, और इसका क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है, और इनके, मैं कहता हूँ इनके वालिद साहब को जाता है जिन्होंने इनको थ्रोअर बनाया। राना साहब, मेरे नाज़रीन को ये तो पता चल गया कि आपने माशाल्लाह लातादाद जो मेडल्स हैं वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जीते हैं। तो अब आपका कोच तो साफजर उसके आपके वालिद साहब थे उस वक्त, और कोई स्पेशल कोच आपका नहीं था, या आपके बड़े भाई थे। अभी जब आपने रिटायरमेंट ले ली है, अपने इवेंट से बाहर आ गए हैं, तो आप कोचिंग करवाते रहे हैं बच्चों को, और इसमें कोचिंग में आप अपने कारनामे भी ज़रा बताएं कि आपने कितने खिलाड़ियों को अब तक पाकिस्तान को दिए हैं, या उसमें आपकी कामयाबी या कारनामा क्या है, और इस तरह कोर्सेज आपने जो किए हैं कोचिंग एथलेटिक्स में, उनके बारे में बता दें कि वो कौन कौन से और कहाँ से कोर्सेज आपने किए हैं। कोई जो सबसे अहम है 2-4 वो हमें बता दें प्लीज़। जी, एथलेटिक्स छोड़ने के बाद सबसे बड़ा जो मेरे सामने चैलेंज था वो था ये कि मेरे अला के स्पोर्ट्स करना और करवाना दो यकसर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो उसके लिए फिर मैंने कोर्सेज वगैरह किए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्पेशलाइजेशन इन कोचिंग, यानी कि उसको हम स्पेसिफिक लैंग्वेज बोलते हैं लेवल 4 स्पेशलाइजेशन इन थ्रोइंग इवेंट्स की हुई है एनटीडी अपना से यहाँ से जकार्ता से। तो उसके बाद ये मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने 3 सैफ गेम्स में एज ए कोच पार्टिसिपेट किया हुआ है, और मैं बेस्ट कोच ऑफ एथलेटिक्स डिक्लेयर हुआ हूँ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, और वो पीएसपी से मुझे प्राइज भी मिलते रहे हैं, कैश अवार्ड भी मिलते रहे हैं। तो ये मेरे कोचिंग के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें सबसे बड़ा प्राइड मुझे यही हासिल हुआ है मैं कि मैंने जितनी भी सैफ गेम्स में मेरे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे बेस्ट कोच ऑफ एथलेटिक्स का अवार्ड भी मिल चुका है।
राना साहब, आप खुद तो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन रहे हैं माशाल्लाह। वो अभी भी आप फिजिक से नज़र आ रहे हैं कि आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं और माशाल्लाह फिट हैं, हाइट आपकी बड़ी अच्छी है। तो क्या आपने ये शौक अपने बच्चों पर भी पूरा किया है? जी, कोशिश तो की इस मामले को कि बच्चे इस फील्ड को अडॉप्ट करें, लेकिन मुझे कुछ अरसा बाद ही अंदाज़ा हो गया था कि लाजमी नहीं होता कि चैम्पियन के घर ही चैम्पियन पैदा हो। ये खुदा का खुसूसी इनाम होता है कि जिस चीज़ का आपको शौक हो उसका टैलेंट भी खुदा ने दिया हो। तो मैं आगे भी आपसे, मगर जो निजी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि 3 अवामल होते हैं किसी स्पोर्ट्समैन को बनने के लिए। पहले नंबर पे होता है कि बेसिक टैलेंट, जो नेचुरल टैलेंट जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे होती है हार्ड वर्किंग, कि बंदा एक बंदे में टैलेंट है लेकिन वो कामचोर है, वो कभी भी कंप्लीट एथलीट नहीं बन सकता। तीसरे नंबर पे होती है कंपटीशन स्पिरिट। अगर 2 चीजें भी बंदे में मौजूद हैं, तीसरी कंपटीशन से वो घबराता है, फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, फिर भी वो अच्छी अचीवमेंट्स नहीं कर सकता। तो ये 3 चीजों का मुरक्कब है अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छा एथलीट। हाँ जी। तो ये है कि मेरे जो बेटा था दरमियान वाला, उसने माशाल्लाह 5 यूनिवर्सिटी गेम्स जीती हुई हैं। नेशनल में 4th हुआ है, बड़ी अच्छी थ्रो करके 16 मीटर पूरी उसने थ्रो की हुई है, शॉट पट की। और जूनियर कंपटीशन में उन्हें बेशुमार जीते हुए हैं। बाद में उसकी पेक्टोरियल मेजर की इंजरी की वजह से उसे स्पोर्ट छोड़ना पड़ी। अभी छोटा मेरा बेटा जो है वो जूनियर नेशनल चैंपियन है और अभी अपना नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी कर रहा है। वो किस गेम में? वो हैमर थ्रो में। हैमर थ्रो में, यानी कि ये मेरे फैमिली में हर बंदे पे लाजमी होता है मेरे घर में कि जो एबिलिटी रखता हो, जो भी एबिलिटी रखता हो वो एक दफा किस्मत आजमाई जरूर करे। लेकिन ये लाजमी नहीं होता, जैसे मैं पहले कह सकता था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बने या स्पोर्ट्समैन का बेटा स्पोर्ट्समैन ही बने। इस टेन्योर में मुझे ये भी फील हुआ कि जो बड़े नाम के स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, उनके बच्चों पे एक बर्डन ये भी होता है कि यार आप एक बड़े पेड़ के नीचे हो गए हैं, तो हर बंदा आप उनसे वो तो कर रहा होता है, तो वो ज्यादा डिप्रेस होते हैं दूसरों की निस्बत के यार खुदा ना खास्ता मार गए तो हमारे बाप के नाम को जरब लगेगी। तो जो चैंपियंस के बच्चे होते हैं, अगर वो टैलेंट में थोड़ी बहुत कमी हो उनमें, तो मुझे नहीं लगता कि वो चैंपियन भी बने। और मुझे ये भी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी पेरेंट्स को करना चाहिए कि उन लाजमी अपना शौक ना था पे उनको राइट मैन फॉर राइट चॉइस फॉर राइट मैन, क्योंकि ये वाला कुलिया उन पे अपनाएं कि यार जिस लिए वो बने हुए हैं उस फील्ड में उनको डाल दें। माशाल्लाह जी। राना साहब ने, नाज़रीन ने ये बात बड़ी खूबसूरत कही है। ये एक प्रोफेसर वाली बात कही है क्योंकि उनके एक बेटे माशाल्लाह प्रोफेसर भी हैं, आपका तारुफ हो गया पहले उनसे। तो ये बात कि आप अपने फैसले इम्पोज ना करें औलाद के ऊपर। अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहते तो उनको डॉक्टर ना बनाएं। अगर वो स्पोर्ट्समैन नहीं बनना चाहते तो आप उनको स्पोर्ट्समैन क्यों बना रहे हैं? इस तरह वो साइकोलॉजिकली पेशेंट बन जाएंगे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स उनको मुतासर करेंगे। यानी वो नफ्सियाती तौर पे ही परेशान होगा कि मेरे वाला सब कहते हैं कि आपने बस ड्राइवर बनना है, जबकि मैं तो जहाज का पायलट बनना चाहता हूँ। तो इस तरह ये फैसले, जो आपके गलत फैसले होते हैं ना, ये आपके बच्चों को गलत साइड पे ले जाते हैं। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों की एबिलिटी को जांच लें, परख लें, उसके मुताबिक उनको गाइड करें, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त तो मैं अगर कहूँ तो ये बजा ना होगा या मुबालगा रही नहीं होगी, इस वक्त ये स्पोर्ट्समैन का ग्रुप बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखिए हमारे सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन राना गफरान अली साहब हैं, जो कि रिफ्यूजी हैं और इस वक्त अपने गाँव के माशाल्लाह कह लें कि नंबरदार हैं और इस तरह अपने इलाके में एक इनका मकाम है। तो उसके बाद स्पोर्ट्स में इनकी पहचान है कि अगरचे हम आज के लोग जो हैं वो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अपने दौर के ये हीरो रहे हैं, नेशनल चैम्पियन, इंटरनेशनल चैम्पियन मुख्तलिफ इवेंट्स में। तो ये हैं राना गफरान अली साहब और इनके साथ इनके बेटे हैं अंताश। और ये बेटे अंताश, आपका इवेंट कौन सा है? मेरा शॉर्ट पुट डिस्कस, शॉर्ट पुट दोनों करते हैं। तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल तक हैं मेडल? यूनिवर्सिटी लेवल और जूनियर नेशनल चैंपियन 3 टाइम। अच्छा, ठीक। और इंटरनेशनल आप बड़े हैं सबसे? मैं सबसे बड़ा हूं। आप सबसे बड़े हैं? अच्छा, मुझे लगा आप छोटे हैं, वो बड़े हैं। तो नाज़रीन, ये
इंतसाम नहीं अंताश अंताज सॉरी अंताश दोबारा फिक्रा जी, बोलोगे वो हो तो जाएगा। ਕੱਟ ਕੱਟੇਗਾ। जी नाजरीन, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੋ, ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਓ ਅਕਦਸ ਨੂੰ। या वैसे ये- आपने ये- आप ही दस दिन ਹਾਂਜੀ अपना थोड़ा हाँ यार ये भी बेहतर है। ਹਾਂਜੀ जी नाजरीन, अभी आप लोगों को सर ने बड़ी डिटेल से अपना रिकॉर्ड, अपनी हिस्ट्री, अपनी अचीवमेंट्स बता दी। तो अभी इनके तीनों जो प्रोफेसर हैं माशाल्लाह वो भी अब हीरो हैं, हम कहते हैं नेशनल लेवल के तकरीबन खिलाड़ी हो चुके हैं। तो इनके एक बेटे प्रोफेसर हैं जो मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं। तो मैं अब बेटों से तीनों से एक एक करके तो इनसे अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवाएं। हो सकता है मैं कोई गलती कर जाऊं लेकिन ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे नाजरीन। तो ये एक स्पोर्ट्स फैमिली है जो कि समड़ियाल के साथ 10 किलोमीटर पर इनका गाँव वाक़या है, थथले दत्तल दत्तल दहतल। ਹਾਂਜੀ तो नाजरीन समड़ियाल के करीब ही 10 किलोमीटर पर एक इनका गाँव है दहतल। तो यहाँ पर माशाल्लाह जिम्मेदार हैं और माशाल्लाह उनका जो माहौल देखा है मैंने वो स्पोर्ट्समैन वाला, वो मैंने क्लब भी देखा है इनका और डेरे का नाम ही रखा हुआ है क्लब वाला डेरा। तो वो पहले आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो नाजरीन अभी इंट्रोडक्शन करवाते हैं इन बच्चों का। लो सर आप अपना इंट्रोडक्शन शार्ट सा खुद करवा दें कि आप क्या हैं। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी। और मैं अपने नाजरीन को, देखने वालों को सबसे पहले तो सलाम मेरी तरफ से। और मैं अपने देखने वाले नाजरीन को यही इंट्रोडक्शन अपना क्या करवाना है। मैं और सर एक ही शोबे से मुंसलिक हैं, ये भी फ़िज़िकल एजुकेशन के प्रोफेसर हैं और मेरा भी शोबा तालीम जिस्मानी है। और ये हमारे बड़े हैं सर। हाँ जी, और इनकी बड़ी मेहरबानी ये तशरीफ़ लाए, इनकी नवाजिश है। और मैं इस्लामिया कॉलेज समड़ियाल में एज ए लेक्चरर 2015 से जो है वो अपनी पढ़ाई सर अंजाम दे रहा हूँ। और चलें जी बेटा जी, बहुत शुक्रिया, आपको मिलने के बहाने आया था और आगे अल्लाह ताला ने मुझे 3 हीरे मिला दिए, बहुत शुक्रिया। लो जी बेटा जी आप भी अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि आपकी अचीवमेंट्स क्या है। और जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मेरा नाम राना अंताश हैदर है जी। मैंने स्पोर्ट्स की है जी अपना 2011 से लेके 2017 तक। इसमें मेरी अचीवमेंट्स ये हैं कि मैं अपना 3 टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियन हूँ एंड 5 टाइम मैं इंटर यूनिवर्सिटी चैम्पियन हूँ और इंटर प्रोविंशियल नेशनल चैम्पियन हूँ 2016 में। तो बाकी अभी मेरा अपना बिजनेस है और बहुत शुक्रिया सर का जिन्होंने टाइम निकाला हमारे लिए। ये आपका जी इवेंट कौन सा वो ज़रा मेरा इवेंट है जी शॉर्ट पुट एंड डिस्कस थ्रो। जी। अंताश के बाद इनके तीसरे बेटे हैं माशाल्लाह इंतसाम साहब, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना तारुफ खुद ही करवाएं आपसे। अस्सलामुअलैकुम। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ बेसिकली और मैं 3 टाइम, मेरी अचीवमेंट्स हैं, मैं 3 टाइम जूनियर नेशनल चैम्पियन हूँ हैमर थ्रो का। और करंटली मैंने रिकॉर्ड किया इंटर यूनिवर्सिटी का हैमर थ्रो में 55.22 और इंशाल्लाह अब मैं सीनियर नेशनल की तैयारी कर रहा हूँ और जूनियर का रिकॉर्ड भी मेरा है, जूनियर नेशनल। थैंक यू। ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ चलो ਲੱਗਦਾ जी, ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ अल्लाह बन जी गया। सर बहुत शुक्रिया, ਹੁਣ आपने cutting टाइम ਤੁਸੀਂ दिया, कर लेनी है। बच्चों ने टाइम दिया। लो जी नाजरीन अब हम सब भाई आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह अस्सलाम हाफिज़। बहुत जज़ाकल्लाह भाई।